कि हमको खुशी दे बांटी जाइथिले हमर बरण्य सप्रीतिक भास्कर शरणदा बड़ा जामदार आस अनुरोध करुची से आज बेसी खुशी बांटी मु अनुरोध करुची वक्तव्य रखिए दादा अच्छा तो जय गुरु दादा दादा जय गुरु दादा आवाज आ रहा है सबको? हाँ हाँ आ रहा है दादा बहुत सुंदर आ रहा है परम प्रेम में श्री ठाकुर। हाँ दादा टाटा में परम प्रेम में श्री ठाकुर, परम राधा जगत जननी शिष्य वर्मा, परम पूज्यपाद शिष्य बौरदा, परम पूज्यपाद चारदेव शिष्य दादा, पूजनीय बवायदा, पूजनीय अविंदा के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित पवित्र पांजाधारी कर्मीगण, श्रद्धेय ऋतिक देवतागण, माताओं, भाइयों, बच्चों, सबों का मेरा हार्दिक जय गुरु। आज ठाकुर जी के 133वां जन्म शुभ जन्म उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना हो। बहुत खुशी हुआ कि बहुत दिन के बाद आप लोग के साथ सत्संग में युक्त होने का मौका मिला है। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में हम लोग इस पृथ्वी पर जन्म लिए कि जिस पीरियड में स्वयं परम पिता आए हुए हैं और लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी बोलते थे कि जो हम देख के जा रहे हैं आगामी 10,000 वर्ष तक और किसी को आने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो आचार्य की परंपरा प्रथम बार ठाकुर जी इस पृथ्वी पर चलाए, न ये पहले सतयुग में था, न त्रेता में था, न द्वापर में था। ठाकुर जी इसलिए चलाए कि हम जब दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के समय जो हम अपने अंदर भक्ति रूपी दीपक जलाते हैं, वो दीपक कभी बुझे नहीं। वो आचार्य के माध्यम से वो दीपक हमेशा हमारे अंदर जलता रहे। आज कुछ भी होता है, हम लोग कहाँ जाते हैं? जब हमारे समझ से बाहर हो जाता है, मन बहुत खराब हो जाता है या कुछ अच्छा मन को प्रफुल्लित करना होता है, सीधा हम लोग आश्रम भागते हैं, देवघर जाते हैं। वहां जीवंत ठाकुर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी लीला करते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि लीला कर रहे हैं, अभी चल रहा है लीला, ये चलता रहेगा लीला। शिष्य बौरदा के माध्यम से चला, आचार्य देव शिष्य दादा, पूजनीय बौरदा, पूजनीय अविंदा, ये सारे लोग लीला इष्ट परिवार लीला कर रहे हैं। और ये लीला कर रहे हैं कि हमारे अंदर का भक्ति भाव जगा रहे और हमारे मनुष्य योनि में आने का जो मूल उद्देश्य है वो हम प्राप्त कर सके। हम किस लिए आए हैं? कभी हम सोचते हैं बैठ करके कि हम दुनिया में आए हैं क्या करने आए हैं? हर व्यक्ति यह जानता है, चाहे वो मूर्ख हो या विद्वान हो, कि हम यहाँ परमानेंट नहीं हैं। हाँ, लेकिन कब जाएंगे ये भी हमको पता नहीं है। न हम यहाँ घर बनाने के लिए आए हैं, न पैसा कमाने आए हैं, न अर्थ मान यश के लिए आए हैं। हमारा जीवन का गंतव्य क्या है? और ये सारा जितना जरूरत है उतना ठाकुर जी बोलते हैं करो। अर्थ मान यश जो भी है, जहां तक वो हम उस पर हावी हैं, वो हमारे अधीन है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वो हम उसके अधीन हम न हो जाए। स्वयं जब पुरुषोत्तम आते हैं, अपार घोर कष्ट इस पृथ्वी पर भोग करते हैं। चाहे हम राम के समय देखें, श्री कृष्ण के समय देखें, भगवान बुद्ध के समय देखें, स्वयं ठाकुर जी बहुत कष्ट में, इतना कष्ट था कि बोलते थे माँ तुम मुरही भूजो, हम बाजार में जाके बेचा करेंगे।
हठात हिमायतपुर से देवघर आए, सोच लीजिए कुछ नहीं है वहां पर, वही जो जिसमें मेमोरिया है वही घर भाड़ा में लेकर के वहां रहना शुरू किए। पिताजी बोलते थे, हमारे पिताजी, वो तो ठाकुर जी 1946 में आए देवघर 2 सितंबर को, और 1952 में, यानी कि 6 साल के बाद पिताजी और उनके बहुत सारे मित्र लोग, 5 लोग दीक्षा लिए ठाकुर जी का, ठाकुर जी के शरण में आए। उसमें से डॉक्टर हरिवल्लभ नारायण जो सत्संग के वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे, ये सब फ्रेंड सर्किल था उनका। रामेश्वर प्रसाद सिंह थे, साउथ अफ्रीका में जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे डॉक्टर दामोदर ठाकुर, ये सारे लोग एक साथ ठाकुर जी को ग्रहण किए। ये सब एक ही बैचमेट थे, स्टूडेंट थे, हॉस्टल में रहते थे, और 19 साल का एज था, 19 ईयर्स के एज में उन लोगों ने श्री श्री ठाकुर को ग्रहण किया। और उस एज में ही 90 ईयर्स में पिताजी की दीक्षा हुई, और 21 साल में, 2 साल के अंदर श्री श्री ठाकुर हमारे श्रद्धेय कृष्णोदाव को बोले, यही शंभू के आज के पंजा दिए। उनकी इच्छा, उनकी लीला। बोलते थे पिताजी कि हम लोग जब खाने के लिए बैठते थे, श्री बौरमा स्वयं बैठी रहती थी, मार भात नमक, वो भी दिन में खाते थे, रात में आने से होगा कि नहीं होगा अभी तक अनसर्टेन है। आज देखिए पूरा विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी को देने के लिए आगे बढ़ रहा है, एक साम्राज्य तैयार हो गया। वो लीला करते हैं, वो स्वयं माँ लक्ष्मी है, उनको दिक्कत नहीं है कोई चीज का। ईश्वर जब भी आते हैं पृथ्वी पर, वो लीला इसलिए करते हैं कि वो हमको जीवन में सिखाना चाहते हैं, घोर कष्ट में भी हम कैसे एग्जिस्ट कर सके, और कर्म के माध्यम से, जादू टोना नहीं। जादू टोना हम लोग को मिलते रहता है, लेकिन वो जब करेंगे तो कर्म करके दिखाएंगे। हनुमान जी को जब लंका जाना था तो आकाश में उड़ के चले गए, लेकिन जब राम जी को जाना था तो सेतु बना, पुल बना वहां पर। उनका भक्त उड़ के जा सकता है, लेकिन जब उनको जाना है तो वो कर्म के माध्यम से ही जाएंगे। ठाकुर जी बोलते हैं कृपा माने करके पाओ, बाकी उनका आशीर्वाद तो है ही। आशीर्वाद क्या बोलिएगा, हमारे साथ हर क्षण वो रहते हैं। हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं तो बहुत बड़ी बात है दादा, हम क्या सोचते हैं इस पर भी उनकी दृष्टि रहती है। उनको अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी के प्रति विद्वेष भाव रखें, मन खिन्न रखें। पहला शुरू में ठाकुर जी बोलते हैं, पहले अकपटता त्यागो, तभी धर्मराज में प्रवेश करने का तुम अधिकारी हो। निश्चल भाव। क्यों? ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है, वो हम है, हमारे अंदर है तो हम हैं, हम वो नहीं है तो हम नहीं है। सीधा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और वो आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा मतलब विराट रूप, और आत्मा उसी का एक पार्ट है, अंश है। एक बाल्टी दूध को दूध बोलेंगे, उसमें से 1 गिलास दूध निकालेंगे तो उसको भी दूध बोलेंगे। एक चम्मच में दूध है तो भी दूध बोलेंगे, एक बूंद है तो भी दूध का ही है। 1 गिलास दूध का जो केमिकल एनालिसिस होगा, वो 1 बाल्टी दूध का भी एनालिसिस रिपोर्ट वही आएगा। हमारे शरीर में नॉर्मली 7 लीटर के आसपास खून रहता है, 6-7 लीटर, वेरी करता है मैन टू मैन। लेकिन जब हमको ब्लड टेस्ट करना रहता है तो उसमें से एक सिरिंज निकालता है या एक ड्रॉप निकालता है, और हमारे ब्लड के, पूरे शरीर के ब्लड के बारे में रिपोर्ट लिख देता है डॉक्टर। यानी कि हम, वो परमात्मा है या आत्मा है, यानी कि हमारे अंदर ठाकुर हैं, जीवंत में हमारे अंदर है। सस्तैनी का पहला ही अपने शरीर को शिव विग्रह का मंदिर समझो, वहां ठाकुर पास करते हैं, उसको जीवंत रखना है। और जब हम ये जिस दिन फील करेंगे कि हम जहां है ठाकुर हमारे साथ हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा करना सब सही सही होगा। और इससे क्या होगा, हमारा अपने आप चरित्र निर्माण शुरू हो जाएगा। ये जो चरित्र निर्माण शुरू होगा वही ठाकुर चाहते हैं। तुम अपना अपने परिवेश,
ठाकुर जी का जितना वाणी आप देखिए, मैक्सिमम वाणी में परिवेश पारिपार्श्विक के बारे में है ही चर्चा। तुम अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करो कि लोग कहे कि तुम हट करके हो। हम कुछ भी, जब तक हम दीक्षा नहीं लेते हैं, अच्छा बुरा जो भी हम करते हैं, उसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट हमारे माता पिता को जाता है। लेकिन एक दीक्षित व्यक्ति अच्छा करे या बुरा करे, दोनों का क्रेडिट और डिस्क्रेडिट ठाकुर जी को जाता है। आज हम अगर कुछ गलत कर बैठेंगे तो ये लोग नहीं कहा कि उनका लड़का ऐसे किया, ये बोलेगा देखिए वो सत्संगी होकर के भी ऐसा किया। गलत करेंगे तो भी कहेगा और अच्छा करें तो भी कहेगा देखिए कितना अच्छा सत्संगी है, इतना अच्छा काम किया। हम आशीर्वाद तो उनका हर क्षण हमारे ऊपर है। आप आशीर्वाद की बात करते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है कितनी बार वो मृत्यु के मुंह से निकाल करके हम लोग को बाहर निकाल के फेंक देते हैं जाने अनजाने में। हम लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं। उनका आशीर्वाद दुनिया के लिए चमत्कार है, लेकिन एक सत्संगी जो इस यजन याजन स्मृति स्वस्तनी सदाचार का पालन करता है उसके लिए कोई चमत्कार नहीं। उसका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट रहता है। अगर हम नहीं भी है तो हाथ पकड़ करके हमको काल के मुंह से निकाल देते हैं। एक छोटी सी मैं घटना सुनाता हूँ अपने परिवार का। ये घटना है 96 का 96 का। मेरे बड़े भैया, हम लोग दो भाई हैं, बड़े भाई अभी पटना में एनएमसीएच में मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। उस समय वो रेफरल हॉस्पिटल में उनका पोस्टिंग था, एमबीबीएस करके एमडी किए, उसके बाद उनकी पोस्टिंग हुई वहां पर रेफरल हॉस्पिटल में। देखिए ठाकुर जी कैसे प्ले करते हैं वो देखिए। हमारी भाभी रांची की है, भाभी को रांची से मौर्ज एक्सप्रेस से मुजफ्फरपुर आना था और भैया मोतिहारी में पोस्टेड थे, उनको मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जाके भाभी को रिसीव करना था सुबह 8:30-9 बजे के आसपास। सुबह तैयार होकर के भैया गाड़ी लेके निकले, चले आ रहे हैं। हठात करीब 20-22 किलोमीटर मुजफ्फरपुर से पहले एक जगह ड्राइवर को बोलते हैं, ड्राइवर साहब गाड़ी को साइड करके रोक दीजिए। तो रोक दिया। बोले नहीं नहीं, रोड से बाहर नीचे उतार दीजिए, मिट्टी पर ले चलिए। बहुत सुंदर हाईवे है वो एकदम दिल्ली तक जाती है वो हाईवे। तो उतार दिया, साइड किया, उसका बैठे हुए हैं। तो ड्राइवर पूछता है, जब देखे कुछ उतरे भी नहीं तो ड्राइवर पूछा कि सर उतर, बाथरूम वगैरह कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं बैठिए ना, बैठिए ना। फिर जब बैठे रह गए 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट तक, तो बोले कि साहब लेट हो रहा है, गाड़ी का ट्रेन का टाइम हो गया है। भैया बोले आप रुकिए ना, क्या दिक्कत है, आप बैठिए। नहीं कुछ बात है क्या सर, तबीयत ठीक है ना? बोले नहीं हमारा तबीयत ठीक है। वो जो एक गाड़ी आ रहा है, लगता है 407 है, उसके ऊपर नीचे आदमी बैठा हुआ है, उसका एक्टिविटी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। बोला सर वो तो 1 किलोमीटर दूर पर है, उसका एक्टिविटी यहाँ से आपको कैसे समझ में आ गया? बोला अच्छा ठीक है आप बैठे रहिए। उसके बावजूद हाईवे खाली है, ऐसा भीड़ भाड़ भी नहीं है सुबह में। वो 407 के ऊपर नीचे आदमी बैठा हुआ था, ओवरलोडेड था। वो आके भैया के कार को एकदम हेड ऑन मारा, सामने से वो मारा, ऐसा मारा कि इनके कार का तो एक एक पार्ट पुर्जा सब दरवाजा और वजह कहाँ गया पता ही नहीं चला। और 180 डिग्री से वो बैक हो गया, मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जा रहा था, उसका चेहरा फिर मोतिहारी की ओर हो गया। पूरा गाड़ी का एक एक पार्ट पुर्जा फेंका गया। और वो गाड़ी, जिस गाड़ी से मारा गया कार को, उसमें 12 आदमी स्पॉट डेथ हुआ, 12 आदमी वहीं पर। भैया को लगा कि कोई हाथ आया, बहुत सुंदर कोमल हाथ, उनको उठा करके घास के ऊपर में, बगल में खेत है वहां पर बैठा दिया।
शरीर में एक खरोंच तक नहीं कहीं लगा, खरोंच भी नहीं, जरा सा भी नहीं, कहीं यहाँ चोट लगता है, इधर चोट लगता है, कहीं कुछ नहीं। सिर्फ ड्राइवर को फेस में और चेस्ट में थोड़ा चोट लगा। भैया थोड़ा देर तक तो मेंटली अनबैलेंस्ड रहे, अपसेट हो गई, क्या हुआ। उसके बाद उठे, भीड़ लग गई। भैया ड्राइवर को बोले कि सुनिए, अभी तो यहाँ पंचनामा होगा, पुलिस वगैरह आएगी, आप यहीं रहिए, हम मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, वहाँ वो इंतजार करेगी, नर्वस हो जाएगी, हम नहीं रहेंगे, तो आप यहाँ रखिए, जो होगा सब रिपोर्ट दे दीजिएगा पुलिस को। और वो क्या कि उधर से बस वगैरह आ रही थी, उसको पकड़ करके मुजफ्फरपुर आ गए। हमको तब तक कुछ भी पता नहीं है ये सब घटना, हम जमशेदपुर में हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में टाइम्स ऑफ इंडिया करके एक न्यूज़पेपर में आता था, सुबह में हम उसको पढ़ रहे थे, तो देख रहे हैं सेकंड पेज में मेजर कार रोड एक्सीडेंट ऐसे ऐसे करके, और उस न्यूज में जो गाड़ी का नंबर दिया हुआ है वो देख रहे कि तो भैया का गाड़ी का नंबर, और ये भी लिखा हुआ कि कोई डॉक्टर का गाड़ी था, उसमें रेड क्रॉस था। और उस न्यूज के हिसाब से ये माने क्लियर हो रहा था कि वो अब नहीं रहे, यस डाइट, इस टाइप का। हम एकदम मेंटली अनबैलेंस्ड हो गए। मोतिहारी तो फोन लगा रहे हो, कोई उठा नहीं रहा है, भैया है ही नहीं वहां, कोई ताला बंद है। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि हाँ, भाभी को लेने के लिए आना था उनको मुजफ्फरपुर, एक बार मुजफ्फरपुर फोन करके देखते हैं, वहां मेरी मौसी रहती, हो सकता है कहाँ वहां गए होंगे। वहां फोन किए तो देख रहे कि भैया खुद रिसीव किए फोन। हम कि पेपर में क्या निकला है, हाँ छोड़ो, सब फालतू बातें सब छोड़ो, बाद में बताएंगे, बस इतना जान लो कि ठाकुर जी अपना लीला कर गए। तो सुनो, सब रास्ते में अभी ये सब बताएंगे नहीं, माँ को कुछ मत बताना। तो मैं काम करो, आज शाम में, रात में टाटा से कोई ऐसा ट्रेन पकड़ो कि सुबह 4-5 बजे भोर में हम लोग जसीडी उतरे। हम भी यहाँ से मुजफ्फरपुर से एक ट्रेन पकड़ेंगे, वो भी 3:30-4 बजे मुजफ्फरपुर से जसीडी पहुंचती है। तो हम लोग का टाटा छपरा था, उसको तुरंत गए, टिकट कटाए, हम पहुंच गए जसीडी स्टेशन पर। मिले दोनों भाई, सो आश्रम गए, नहा धोआ करके रेडी हुए। ठाकुर प्रणाम वर्मा प्रणाम करने के बाद जब आचार्य देव के प्रणाम करने के लिए गए, तो भैया बोले कि हम तो बंगला उतना अच्छा से नहीं बोल पाते हैं, तुम बोल लेते हो, ये वाला घटना, सारा घटना तुम आचार्य देव को तुम ही बताना। तो हम लोग प्रणामी बक्सा जहाँ पर वहां पर प्रणाम किए, तो आचार्य देव अपने बुलाए, आए आए, गए अंदर। जब अंदर गए तो हम बोलना शुरू किए आचार्य देव को कि कुछ लोग बात कर रहे हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं। हेलो हेलो। फिर जब आवाज आ रही है हमारी, बोलिए बोलिए दादा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक ठीक। तो फिर जब आचार्य देव के पास गए तो आचार्य देव खुद बुलाए, उनको प्रणाम करने गए, तो ऐसे ऐसे करके इशारा कर रहे, बोल बोल। तो हम जस्ट शुरू किए कि कल परसों भैया मोतिहारी से बाई रोड आ रहे थे भाभी को लेने के लिए मुजफ्फरपुर, रास्ते में बस इतना ही बोले। दादा बोलते हैं आचार्य थक थक सुन। अब हिंदी में आचार्य बोल रहे हैं, क्योंकि भैया बोल दिए थे बाहर में ही हमको कि हम बंगला नहीं बोल पाते हैं, वहां तुम ही बोलना था। आचार्य स्वयं हिंदी बोलना शुरू किया। बोलते हैं यहाँ से
जाने के बाद एक खूब सुंदर सत्संग दोगे, खूब कीर्तन होगा, भजन कीर्तन खूब होगा, और आधा घंटा तक नाम होगा। सुन रहे हो ना ध्यान से, आधा घंटा तक नाम होगा अंकित जी, और कोई लेक्चरबाजी नहीं होगा। देखोगे अभी भी जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। यानी कि मृत्यु योग, उनका कुश्ती दिखाया गया, ये सब एकदम मृत्यु योग था, मार्केस जिसको बोलते हैं, आचार्य देव बोल रहे हैं अभी भी थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। अब बोलिए दादा, वो कौन है, वो कौन बैठे हुए हैं? और भैया किधर, भैया क्या बोले हमको कि कुछ भी नहीं होता। जिस तरह से हमारे अंदर ये फीलिंग आया, अच्छा उनके अंदर ये भाव कहाँ से आया कि गाड़ी रोक दो, साइड कर दो, ये भाव देने वाला कौन है? और बोले कि और थोड़ा सा और हम अगर स्ट्रांगली ठाकुर जी के ऊपर ये करते तो हमको चाहिए था कि गाड़ी से उतर करके बाहर निकल जाते, तो भी कुछ नहीं होता। अब बोलिए छोटी गाड़ी में बैठा हुआ आदमी को कुछ नहीं हुआ, बड़ा गाड़ी में 12 आदमी स्पॉट डेथ हो रहा है। एक नहीं अनेकों जगह ठाकुर जी हमको मृत्यु के मुंह से निकाल कर बाहर निकालते हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस युग में, उस पीरियड में इस पृथ्वी पर आए, जन्म लिए, जिस पीरियड में स्वयं पुरुषोत्तम आए हुए हैं और लीला कर रहे हैं, सतत लीला कर रहे हैं। कितनी बार हम उनको कष्ट देकर के बुलाते हैं, लेकिन वो इतने दयालु हैं, परम प्रेम में। हम सब उनकी संतान है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए, वो व्यक्ति जो अदीक्षित है उसके लिए भी ठाकुर उतना ही प्रिय है। उनके देखते हैं जितने गुरु भगवान आजकल, जितने महाराज गुरु लोग आते हैं, क्या क्या नाम लिखा रहता है पर, श्री श्री 108 क्या क्या, ठाकुर जी के नाम के पहले क्या लिखा हुआ? परम प्रेममय। इसलिए परम प्रेममय कि हर व्यक्ति को लगता है कि ठाकुर हम ही को प्रेम करते हैं, हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हर व्यक्ति को लगता है, वो चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, अच्छा है बुरा है, वो हमारे लिए अच्छा बुरा हो सकता है, उनके लिए कोई बुरा नहीं है। सत्संग जगत में माइनस बोल के कोई चीज नहीं, कोई वर्ड नहीं है। आप जघन से जघन अपराध किए हैं, सत्संग आपको ग्रहण कर लेगा। कितनी बार सत्संग को इसके लिए बदनामी भी उठाना पड़ा, और उठा रहा, अभी सत्संग उठाया जा रहा है। लेकिन सत्संग किसी को बात नहीं देता, आप कुछ भी किए हो। क्यों? वो हमारे लिए आया, मनुष्य के लिए आया, सब उन्हीं की संतान है। एक आदमी, गुरु भाई ट्रेन में जा रहा था, तो और भी लोग था उसके साथ, तो उसको कोई आवाज दिया तो ट्रेन से उतर गया, और जाना सुना आवाज लग रहा है, उतर के बार बार प्लेटफार्म पर खोज रहा है, देख रहा है, और आवाज पूरा तेज होता जा रहा है। देखते देखते वो आदमी को खोजने लगा, इधर ट्रेन खुल गई बहुत, उसके बाद आवाज आना बंद हो गया। मन खराब हो गया, क्या है, कौन आवाज दे रहा था, मेरा नाम पुकार रहा था। वो प्लेटफार्म पर जाके बैठ गया। उसके बाद देव जसीडी का ही बात, उसके बाद चला गया आश्रम, आश्रम चला गया। उसके बाद ऐसे ऐसे हाँ, जो प्लेटफार्म पर जब बैठा हुआ था तो पता चला कि आधा घंटा के बाद वो ट्रेन मेजर एक्सीडेंट हुआ है, और जिस बोगी में होता उसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। तो ये जब खबर ठाकुर जी को पास गया, तो गुरु भाई में से ही कोई पूछ दिया कि ठाकुर, उस ट्रेन में जितने लोग थे सब तो आप ही की संतान है, आप इसी को क्यों बचा दी, बाकी लोग को क्यों, और दूसरे लोगों को क्यों नहीं आप बचा? श्री ठाकुर बोलते हैं, मुनि हम तो आवाज सबको दिए थे, सुनाई सिर्फ इसको दिया, आवाज सबको हमने दिया। ये इस ईथर में, वायुमंडल में सारा स्टेशन का आवाज घूम रहा है, रेडियो स्टेशन से, लेकिन जिसके पास ट्रांजिस्टर है वही ना कैच करेगा। इसलिए आवाज तो हम सबको देते हैं।
इसलिए जब ठाकुर जी जब जैसा भाव देते हैं, स्वस्थैनी व्रत के लिए जब दीक्षा लेता है, बोला हुआ ठाकुर जी का कि एक स्वस्थैनी होल्डर को, कर्मी का तो छोड़ दीजिए, एक स्वस्थैनी होल्डर को डायरी या पेन अपना तकिया के पास रखना चाहिए कि ठाकुर जी अगर कोई भाव दे रहे हैं, इमीडिएट उसको उठ करके लिखो और उसको इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो वो भाव कट जाएगा। फिर हमारे अंदर वो प्ले कर रहे हैं, दिन रात प्ले कर रहे हैं। हम एक सत्संगी, हम लोग इतना ज्यादा निश्चिंत रहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है, ये तो हमारी रक्षा वो कर ही रहे हैं। ठाकुर जी की भी इच्छा हम लोग को पालन करना है। क्या करना है कि उनका दया आशीर्वाद तो प्राप्त हो रहा है, अब हम हर तरह से एक चरित्रवान पुरुष बन के दिखाएं समाज को कि वो खुद सोचने के लिए बाध्य हो जाए कि ये आम आदमी से अलग है, और वो हमको देख के ठाकुर जी का दीक्षा करते हैं। ये हमारा स्वभाव, हमारा कर्म होना चाहिए। विशेष परमपिता के रातुल चरणों में प्रार्थना है कि आप लोग खूब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, यशस्वी हों, और इस परमपिता को हनुमान की तरह अपने कंधे पर बैठा करके जहां उनकी इच्छा हो उनको ले चलें। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम मनुष्य योनि में आए और युग पुरुषोत्तम जिस पीरियड में आए उस पीरियड में आए और उनको हमने ग्रहण किया। विशेष पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग खूब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इस वायदा बोलते हैं कि इस ये जो क्या बोलता है बीमारी महामारी में सत्संगियों के लिए एक महासुयोग हो गया है ऑनलाइन सत्संग का। हर क्षण हमारे मस्तिष्क में उनकी इच्छा पूर्ण हो, घर द्वार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उनकी इच्छा पूर्ण कीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाए। उनकी इच्छा मतलब क्या, वो तो चाहते ही है कि आप घर को अच्छा से चलाएं, समाज को अच्छा से चलाएं, देश को, राष्ट्र को, सबको अच्छा से चलाएं। बस हमारा आदर्श, हमारा जीवन का चलन, हमारा सोच, हमारा विचार उनके इच्छानुरूप हो, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। विशेष पुनः आप लोग को जय गुरु, खूब स्वस्थ रहें। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मन प्राण भर गया दादा। फिर कब ठाकुर आशीर्वाद करेंगे, फिर मुलाकात होगा आपका साथ में। जी दादा, जी जी जी, हमको भी बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। जी दादा, 2 साल पहले आए थे, फिर आज आए ऑनलाइन में। जी जी, फिर बहुत अच्छा लगा हाँ दादा, आपका साथ में भी हम लोग मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जी, जय गुरु दादा। जय गुरु, जय। प्रेमानंद भाई अछंती, प्रेमानंद दास सप्रतिनिधि भाई सुंदरगढ़। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा, सुंदरगढ़ गोटे सुंदर कीर्तन परिवेषण करंतु आपण। प्रभुଙ୍କର इच्छा, तांको दया करुणा जहाँ को आम हाथ रे कौन अछि आज्ञा। ना तांकर इच्छा आमर कर्तव्य, आमर आमे काम रे फुटई देखिबु तांकर इच्छा। प्रभु जहाँ बोले हम भीतर से गायबा। बास बास बास, एटा ठीक। हौ दादा, जय गुरु। चलत हरि हरि बोल मन राधा राधा बोल। हरि हरि बोल मन राधा राधा बोल। जय गोविंद राधे गोविंद, जय गोविंद राधे गोविंद, जय गोविंद राधे गोविंद, जय गोविंद राधे गोविंद। श्री कृष्ण गोपाल, जय गोविंद जय गोविंद। हरि हरि बोल मन राधा राधा बोल। हरि नाम सत्य एक हे जगते।